कृष्णमूर्ति जब 29 ईयर्स के थे यानी कि 29 साल के थे तब उनकी अवेकनिंग शुरू हो गई थी। और उस अवेकनिंग के दौरान उनके बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए, जहाँ पे कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जो परसेप्शन है उनके बॉडी के बियॉन्ड चली गई है और वो हर चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। रोड पे जो आदमी जा रहा है, जो गाड़ी जा रही है, उसे भी वो महसूस कर पा रहे हैं। जो पेड़ के पत्ते हैं उसे भी वो महसूस कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की उनकी अवेकनिंग हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो लीडर्स थे, एनी बेसेंट और चार्ल्स वेबस्टर लिडबीटर, इन्होंने जब आद्यार के बीच पे एक छोटे से बच्चे को देखा तो उसकी आभा मंडल को देख के उन्हें ये प्रतीत हुआ कि ये बच्चा विश्व गुरु बन सकता है, यानी कि वर्ल्ड टीचर बन सकता है। और उसी दिन उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो उस बच्चे को लंदन लेके गए और वहाँ पे उसकी पूरी ट्रेनिंग शुरू हो गई वर्ल्ड टीचर बनने की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिड्डू कृष्णमूर्ति की। लेकिन जब उनकी बारी आई वर्ल्ड टीचर बनने की तो उन्होंने सीधे सीधे इस पद को लेने से अस्वीकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड और स्पिरिचुअलिटी में किसी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। मद्रास के मदनापल्ली में 11 मई 1895 में एक बच्चे का जन्म हुआ। कृष्णमूर्ति ने बहुत ही छोटे से उम्र में अपनी माँ को खो दिया था जब वो केवल 10 साल के थे। और कृष्णमूर्ति की जो ऑरा थी वो बिल्कुल ही प्योर थी, बिल्कुल ही ब्लैंक, और वो हमेशा एक ड्रीमी स्टेट में रहते थे, एज इफ़ वो किसी भी चीज़ को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता उस चीज़ के बारे में, यानी कि बचपन से ही उन्हें आदत थी चीज़ों को एज इट इज़ देखने की। और यही कारण था कि वो बिल्कुल ही एक ड्रीमी स्टेट में रहते थे। उन्हें हर चीज़ के बारे में इतनी क्यूरोसिटी रहती थी। उनकी माइंड की बिल्कुल भी कंडीशनिंग नहीं हुई थी, ऐसा आप कह सकते हैं। और यही कारण था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें नोटिस किया, लिडबीटर ने उन्हें नोटिस किया आद्यार के बीच पे। और 1909 से 1920 के बीच में उनकी ट्रेनिंग हुई और उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें इंग्लैंड ले जाया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग ये मान रहे थे कि वो इस दुनिया के लिए एक नए मसीहा बनेंगे, इस विश्व के गुरु बनेंगे। लेकिन 1929 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब सभी लोग समझ रहे थे कि कृष्णमूर्ति अब वर्ल्ड टीचर बनेंगे, अब वो अनाउंस करेंगे। तब उन्होंने सबको हिला के रख दिया। उन्होंने जाके ये कहा कि ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड और वो एक वर्ल्ड टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सिखाने के लिए किसी अथॉरिटी को वो नहीं मान सकते। और उन्होंने सीधे सीधे उस रोल को रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया। स्पेशली उन्हें वर्ल्ड टीचर बनाने के लिए एक संगठन को तैयार किया गया था जिसे ऑर्डर ऑफ द स्टार्स लोग बुलाते थे, और उस संगठन का हेड कृष्णमूर्ति को बनाया गया था। और सभी लोग ये समझ रहे थे कि कृष्णमूर्ति वर्ल्ड टीचर बन के उस संगठन को चलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जब इस पद को अस्वीकार किया तो फिर वो वापस भारत आ गए और भारत आके वो नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी लोगों को सिखाने लगे, समझाने लगे। उन्होंने अपने सारे पैसे और जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसे डोनेट कर दिया और यहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई एक इंडिपेंडेंट थिंकर के रूप में, यानी कि एक फिलोसोफर के रूप में। 1930 से 1960 के बीच में उन्होंने बहुत सारी टीचिंग्स हमें दी हैं। तो आइए नज़र डालते हैं उनकी कुछ कोर टीचिंग्स पे जो उन्होंने हमें दी है। उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली टीचिंग ये है कि कंडीशनिंग से फ्री होना है, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग। जो भी हमारे माइंड की कंडीशनिंग है, हमें बचपन से जो भी सिखा या पढ़ा दिया जाता है, उससे हमारे सोचने और समझने की जो काबिलियत है वो घट जाती है, या फिर हम चीज़ों को बिल्कुल एज इट इज़ देख नहीं पाते, एक ट्रांसपेरेंट रूप से नहीं देख पाते। और इस कंडीशनिंग के वजह से हमारा माइंड, हमारी एनर्जीज कहीं ना कहीं ब्लॉक होती है। और कृष्णमूर्ति सिखाते थे इसी कंडीशनिंग से बचना, कि किस प्रकार से हम इस कंडीशनिंग से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम इससे फ्री हो सकते हैं। दूसरी जो टीचिंग है वो ये है कि कृष्णमूर्ति कहते थे कि आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू चीज़ों को समझें, आप बारीकी से चीज़ों को देखें और फिर उसे समझें।
यानी कि अपने डायरेक्ट परसेप्शन से समझें, किसी के बताने से नहीं। जो सेकंड हैंड नॉलेज है वो नहीं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि आप चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से समझें, फर्स्ट हैंड नॉलेज लें। अगर कोई आपको कुछ बता देता है, कुछ बोल देता है, तो उस पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी रियलिटी खुद समझनी होगी, खुद परखनी होगी। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो एडुकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दी। उन्होंने अपने स्कूल्स और फाउंडेशंस खोले इंग्लैंड और यूएसए जैसे जगहों पर, जहाँ पे वो लोगों को स्पिरिचुअल रूप से इवॉल्व होना सिखाते थे। वो लोगों को डायरेक्ट परसेप्शन में जीना सिखाते थे। वो बच्चों को एक होलिस्टिक एडुकेशन देना चाहते थे, कोई मैकेनिकल एडुकेशन नहीं देना चाहते थे। उनका फोकस सिर्फ नॉलेज पे नहीं था, उनका फोकस था अंडरस्टैंडिंग पे, समझ पे, कि बच्चों के अंदर एक ऐसी समझ डेवलप हो जिससे कि वो अपने आप को और इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकें। सिर्फ नॉलेज नहीं, उनका फोकस था विजडम के ऊपर, उनका फोकस था रियलिटी को एज इट इज़ परसीव करने के ऊपर। और उनकी जो कुछ फेमस बुक्स है वो है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रेवोल्यूशन। ये जो तीनों किताब है उनकी सबसे फेमस किताबों में से हैं, और इनमें उनकी सारी जो टीचिंग्स का जो एसेंस है इन तीनों किताबों में आपको मिल जाएगा। कृष्णमूर्ति मेडिटेशन को थोड़ी अलग तरीके से समझाते थे। वो कहते थे कि मेडिटेशन ऑब्जर्वेशन है अपने थॉट्स का। जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना किसी कंट्रोलर के, बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी फिल्टर के, तो वो भी एक मेडिटेशन है। और इसीलिए उनका जो ज़ोर था वो ऑब्जर्वेशन पे बहुत ही ज़्यादा था। कृष्णमूर्ति फियर और टाइम के बारे में भी बात करते थे। वो कहते थे कि जो लोग साइकोलॉजिकल टाइम में फंसे हुए हैं वो फियर में जीते हैं। साइकोलॉजिकल टाइम का मतलब ये है कि जो लोग पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो जब आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आप साइकोलॉजिकली उस समय के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं जो समय अभी है ही नहीं। और यही कारण था कि कृष्णमूर्ति का पूरा स्ट्रेस प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जीना है उसके ऊपर था। आप सोच करके देखिए कि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में सही तरीके से जीने लगेंगे तो क्या आपको फ्यूचर की टेंशन लेने की ज़रूरत है? नहीं। तो आपको प्रेजेंट में अपने काम को सही तरीके से करना है, सही तरीके से जीना है और अपने जीवन को एंजॉय करना है। और पास्ट में जीने का तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। पास्ट में जो भी हुआ आप उससे सीख के आगे बढ़ सकते हैं। कृष्णमूर्ति जब 29 ईयर्स के थे, यानी कि 29 साल के थे, तब उनकी अवेकनिंग शुरू हो गई थी। और उस अवेकनिंग के दौरान उनके बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए, जहाँ पे कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जो परसेप्शन है उनके बॉडी के बियॉन्ड चली गई है और वो हर चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। रोड पे जो आदमी जा रहा है, जो गाड़ी जा रही है, उसे भी वो महसूस कर पा रहे हैं। जो पेड़ के पत्ते हैं उसे भी वो महसूस कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की उनकी अवेकनिंग हुई थी। और जब उनकी अवेकनिंग हो गई तो ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड मैत्रेय उनके शरीर में खुद आए थे। और जब आप उनकी टॉक्स को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि उनके द्वारा एक अलग ही एनर्जी बात कर रही है। और यही कारण था कि कृष्णमूर्ति को लोग भगवान की तरह मानते थे। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कृष्णमूर्ति गौतम बुद्धा के ही एक अवतार थे। 17 फरवरी 1986 में कृष्णमूर्ति ने अपना शरीर छोड़ दिया था। और जब वो अपना शरीर त्याग रहे थे तो उस समय उनके साथ जो लोग थे उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अलौकिक था, काफ़ी स्पिरिचुअल था। और ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था कि उन लोगों ने वहाँ पे क्या महसूस किया। जब आप कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी को उठा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कृष्णमूर्ति तो जा चुके हैं, लेकिन उनकी जो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है और जो स्कूल्स है वो आज भी चल रहे हैं और वो उसी तरीके से उस एजुकेशन को दे रहे हैं जिस प्रकार से कृष्णमूर्ति चाहते थे। और उनका एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें वो कहते हैं कि यू मस्ट बी योर ओन टीचर एंड योर ओन डिसाइपल। यू मस्ट क्वेश्चन एवरीथिंग दैट मैन हैज़ एक्सेप्टेड एज वैल्यूएबल, एज नेसेसरी। कृष्णमूर्ति कहते थे कि आप अपने खुद के ही टीचर बनिए और डिसाइपल बनिए।
और आप सीधे सीधे उन चीज़ों को एक्सेप्ट मत कर लीजिए जो कि सोसाइटी ने आपको दी है। आप हर चीज़ को क्वेश्चन करिए। जो भी मनुष्य के लिए आज ज़रूरी है, क्या वो चीज़ एक्चुअल में ज़रूरी है, उस चीज़ को आपको क्वेश्चन करने का हक है। जिस तरीके से लोग आज अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और जो नॉर्म माना जाता है, जो नॉर्मल माना जाता है, क्या वो एक्चुअली ज़रूरी है करना, या सिर्फ आप समाज के प्रेशर में आके कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति ऐसे क्वेश्चंस पूछने को कहते थे अपने आप से, और यही सारी बातें कृष्णमूर्ति ने अपनी किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन में भी लिखी है। और उस किताब को अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जाके देखिएगा। मैंने इस वीडियो में फ्रीडम फ्रॉम द नोन के बारे में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी है। और मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनकी जितनी भी किताबें मैंने बताई वो सारी किताबें आप लेके पढ़िए, क्योंकि इससे आपको इवॉल्व होने में बहुत हेल्प होगा।